गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान इस वक्त जारी है। इस चरण में सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात समेत राज्य की 19 जिलों की 89 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। मोरबी, भावनगर और जामनगर समेत कई जिलों में मतदान को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखा गया है। इस चरण में करीब 2,39,76,670 मतदाता कुल 788 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें 79 महिला उम्मीदवार जबकि 719 पुरुष उम्मीदवार हैं, तो वहीं 339 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए एका पर दांव लगाया है। मतलब साफ है कि नीतीश कुमार की सरकार अब शराब और ताड़ी बेचने का काम छोड़ने वालों को 1 लाख रुपए देगी। ऐसा नहीं है कि पहली बार बिहार सरकार कोई स्कीम लेकर आई है। इससे पहले भी नीतीश सरकार शराब और ताड़ी का धंधा छोड़ने वाले को रोजगार करने के लिए 60,000 रुपए देती थी। इसी योजना के तहत राशि को बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। यूं कहें तो नीतीश सरकार बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए अंतिम दांव चल रही है। क्लस्टर के माध्यम से भी लाभ देने के लिए काम किया जा रहा है। ये सतत जीविकोपार्जन योजना में जो कल का सरकार का डिसीजन है, उसके आलोक में अर्बन एरिया में भी जल्दी से जल्दी प्रारंभ कर लिया जाएगा। जो छूटे हुए परिवार है, अर्बन एरिया में रहते हैं, दोनों जो ताड़ी के व्यवसाय में जुड़े हुए हैं या शराब के बिजनेस में डायरेक्टली इनडायरेक्टली, पहले सर ने कहा था ना, ट्रेडिशनली जो लिकर बनाने के काम में जुड़े हुए थे उनका परिवार को जोड़ा गया था। कल के कैबिनेट डिसीजन ये हुआ है, ट्रेडिशनल नहीं, अभी जिस प्रकार का भी शराब बनाने काम में जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्योंकि बिक्री में भी जुड़े हुए हैं, कुछ कैरियर के रूप में काम कर रहे हैं, वो पहुंचाने के काम करते हैं, वैसा लोगों को भी अगर वो गरीब है, ये तो जरूरी है, जो अत्यंत निर्धन होना जरूरी है, वैसा परिवार को इस योजना के अधीन जल्दी से जल्दी हम लोग अर्बन एरिया में लाभ देने का काम करेंगे, जीविका के माध्यम से करेंगे। इसमें जो स्वयं सहायता समूह है अर्बन एरिया में भी गठित है, उनका संगठन है, उनका मदद के माध्यम से किया जाएगा। धन्यवाद ने इस्तेमाल किया था, अभिसरण के माध्यम से भी लाभ दिया जाएगा, तो मैं जरा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं। सतत जीविकोपार्जन योजना में 1 लाख रुपए तक की सहायता है, लेकिन वही परिवार अन्य प्रकार से कई दूसरी सरकारी योजनाओं में सहायता पाने के भी पात्र होते हैं। तो ये जो बाला मुरुगन जी ने कहा कि इनको अभिसरण के माध्यम से योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, इसका मतलब है कि बाकी सारी योजनाएं भी जिसमें वे पात्र हैं उनको भी इस परिवार के लिए सुलभ कराया जाएगा, ताकि एक ही परिवार की सारी आवश्यकताएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, यूनिफॉर्म, टेक्स्ट बुक, खाद्यान्न, आवास, जो भी है वो उनको मिल जाए, ताकि उनका एक समग्र विकास हो सके, वो बहुत तेजी से गरीबी से और पिछड़ेपन से निकल पाएं। इसके लिए अभिसरण के माध्यम से लाभ दिया जाएगा। तो बिहार में 2016 से शराबबंदी है। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए सरकार पूरी ताकत झोंक रही है। बावजूद इसके 6 साल बाद भी शराबबंदी सफल नहीं हो पाई है। एनडीटीवी छोड़ने के बाद क्या बोले रविश कुमार? क्या है उनका आगे का प्लान? एनडीटीवी इंडिया के सीनियर पत्रकार रविश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद रविश कुमार ने घोषणा की है कि वो अपने यूट्यूब चैनल पर नजर आएंगे। दरअसल गौतम अडानी की कंपनी ने एनडीटीवी का टेकओवर कर लिया, जिसके बाद रविश कुमार ने इस्तीफा दिया। रविश कुमार ने एक ट्वीट करके अपने नए सफर की जानकारी भी दी। रविश कुमार ने अपने ट्वीट में लिखा, माननीय जनता, मेरे होने में आप सभी शामिल हैं। आपका प्यार ही मेरी दौलत है। आप दर्शकों से एक तरफा और लंबा संवाद किया है अपने यूट्यूब चैनल पर। यही मेरा नया पता है। सभी को गोदी मीडिया की गुलामी से लड़ना है। आपका रविश कुमार। दरअसल रविश कुमार एनडीटीवी में सीनियर मैनेजिंग एडिटर के पद पर काम कर रहे थे। उनके इस्तीफे को तुरंत प्रभाव से स्वीकार कर लिया गया। खास बात यह है कि एनडीटीवी से इस्तीफा देने के कुछ घंटे बाद रविश कुमार ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें रविश कुमार ने कई बातों का जिक्र किया है। आपके बीच गया तो घर ही नहीं लौटा, मैं खुद के पास नहीं रहा।
शायद अब कुछ वक्त मिलेगा खुद के साथ रहने का। आज की शाम ऐसी शाम है जहां चिड़िया को अपना घोंसला नजर नहीं आ रहा है। शायद कोई और उसका घोंसला ले गया है, मगर चिड़िया के सामने खुला आसमान जरूर नजर आ रहा है। मुझे सबसे कुछ ना कुछ मिला है, मैं सभी का आभारी हूँ। एक का जिक्र करके बाकी को छोड़ना न्याय नहीं होगा। बेटी विदा होती है तो दूर तक पीछे मुड़कर अपने मायके को देखती है। मैं भी उसी स्थिति में हूँ। सोशल मीडिया पर पोस्ट वीडियो में रवीश कुमार ने एनडीटीवी में 1996 से शुरू अपने सफर के बारे में बातें की। उन्होंने वीडियो में बताया है कि अगस्त 1996 में उनका एनडीटीवी में सफर शुरू हुआ, जो चिट्ठियों को छांटने के काम से था। बाद में उन्हें अनुवादक की नौकरी मिली। साल गुजरते गए और उन्हें एनडीटीवी में एक बड़ा पद मिला। रवीश कुमार वीडियो में आगे कहते हैं कि भारत में पत्रकारिता का गोल्डन पीरियड मतलब स्वर्ण युग कभी नहीं था, लेकिन आज की तरह भस्म युग भी नहीं था। आज पत्रकारिता के पेशे में हर अच्छी बात को भस्म किया जा रहा है। मेरे आगे दुनिया बदलती रही। मैं टेस्ट मैच के खिलाड़ी की तरह पिच पर टिका रहा। अब किसी ने मैच को ही खत्म कर दिया है। इस मैच को T20 में बदल दिया गया है। देश में जनता को चवन्नी की तरह समझने वाले जगत सेठ भी हैं, जो अपनी जेब में डॉलर रखकर आपकी जेब में चवन्नी डालना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि गोदी मीडिया और सरकार भी पत्रकारिता का अपना मतलब आपके ऊपर थोप रही है या थोपना चाहती है। मैंने एनडीटीवी में करीब 26 साल गुजारे हैं। एनडीटीवी के साथ मेरी कई शानदार यादें हैं। उन यादों को अब कहानियों के रूप में सुनाऊंगा। बता दें कि रवीश कुमार ने बुधवार को एनडीटीवी से इस्तीफा दिया था। अडानी ग्रुप के एनडीटीवी के टेकओवर के बीच रवीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने पत्रकारिता की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। उन्हें रवीश की रिपोर्ट से काफी ख्याति मिली थी। रवीश कुमार को कई सम्मान मिले थे। साल 2019 में रवीश कुमार को प्रतिष्ठित मैग्सेसे सम्मान भी मिला था। इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है। अब रवीश कुमार और एनडीटीवी के रास्ते अलग हो गए हैं। जयपुर की हरमाड़ा थाना पुलिस ने डबल मर्डर का खुलासा कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। करीब 2 करोड़ रुपए के इंश्योरेंस क्लेम के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। डीसीपी वेस्ट वंदिता राणा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि हरमाड़ा थाने में बीते 5 अक्टूबर को इस संबंध में मामला दर्ज कराया गया। रिपोर्ट्स में बताए गए कि युवक राजू और युवती शालू बाइक के जरिए सामोद हनुमान मंदिर जा रहे थे कि अचानक एक गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक और युवती की मौत हो गई। जांच के दौरान कांस्टेबल को सूचना मिली कि इस घटना से मृतका शालू के पति महेश चंद्र ने अपनी पत्नी का करीब 2 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कराया था और इंश्योरेंस का पैसा पति को तब मिलता जब उसकी पत्नी की मौत सड़क हादसे में ही होती। ऐसे में ये बात पुलिस को खटकी, जिसके बाद पुलिस ने पूरे एंगल से मामले की जांच की। तफ्तीश चालू की गई तो ये पता चला कि ये एक्चुअली एक्सीडेंट का मैटर नहीं था, ये एक मर्डर का मैटर था। जो महिला थी उसके हस्बैंड ने ये पूरी की पूरी प्लानिंग की थी और उसने अपने एक दोस्त जो कि हिस्ट्री शीटर है मालवीय नगर थाने का, मुकेश के साथ मिलकर उसको फिरौती देकर ये पूरी की पूरी प्लानिंग की और प्लानिंग करने के बाद इस तरीके से घटना को अंजाम दिया कि वो एक्सीडेंट लगे जबकि कि वो मर्डर था। है उसने भी मेंशन किया, पता चला कि 1 करोड़ का इंश्योरेंस है लड़की का, जिसका कोई सेंस नहीं बना क्योंकि और इंश्योरेंस जो है वो उसके पति ने करवाया हुआ है, जबकि पति के साथ इतने लंबे समय से डिस्प्यूट भी चल रहा था। तो इन सारी चीज़ों ने इस तरीके से इंडिकेट किया कि ऐसी स्थिति में ऐसा होना नहीं चाहिए। तो तब उसके बाद परत दर परत खोलने की जब कोशिश की गई, लड़की का फ़ोन भी चेक किया गया, इसके पति से पूछताछ की गई और हर तरीके से जो भी अपने सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए गए, तो उसके बाद सारे के सारे चीज़ों ने इंडिकेट किया कि इसके अंदर कोई लार्जर कॉन्स्पिरेसी है। एक्सीडेंट का मुकदमा दर्ज हो चुका था। एक्सीडेंट के मुकदमे की ही तफ्तीश चल रही थी, जिसमें ये खुल के आया कि एक्चुअली एक्सीडेंट नहीं है, ये एक मर्डर का है। फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी मामले में अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिनकी तलाश में पुलिस लग गई है।